नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त अजीत और आज हम जानकारी लेने वाले हैं गोमूत्र के बारे में। गोमूत्र कब इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से इस फसल में, कौन से स्टेज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे में इसका कितना एमएल लेना चाहिए और किस किस कॉम्बिनेशन में लेना चाहिए, कब इसका इस्तेमाल ना करें, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, गोमूत्र एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या खाद है। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट अपना दिखा देता है। दोस्तों, बात करते हैं गोमूत्र के फ़ायदे के बारे में। तो दोस्तों, गोमूत्र एक बहुत ही अच्छा अपटेकर है। ये फसल के आप कौन से भी अवस्था में ना छोड़े, सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके बारे में वीडियो में आगे हम चलते चलते बात करेंगे। दोस्तों, फसल के साथ साथ ज़मीन का सेंद्रीय कार्बन है उसको बढ़ाने में ये बहुत ही अच्छे तरीके से मदद करता है, जिससे आपकी फसल अच्छे से बढ़ जाती है। यह प्राथमिक अन्नद्रव्य एनपीके और दुय्यम अन्नद्रव्य माइक्रोन्यूट्रन को बहुत ही अच्छे तरीके से अपटेक करने का कार्य करता है। दोस्तों, गोमूत्र में नाइट्रिक नाइट्रोजन होने से फसल को अच्छे तरीके से बढ़ाने में यह मदद करता है। पौधे एक समान बढ़ते हैं, पौधों के जो फुटाव है वो भी अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। मिर्च हो, करेला हो, तोरई हो या और कोई भी फसल हो, इनमें आप फ्लावरिंग स्टेज में इसका इस्तेमाल ना करें, जिससे आपकी फसल बर्बाद हो सकती है। दोस्तों, आपकी ज़मीन ज़्यादा रासायनिक फर्टिलाइज़र हो या फंगिसाइड हो या इंसेक्टिसाइड हो इस्तेमाल कर करके ज़मीन बंजर होने की कगार पर है। एक भी आपके ज़मीन में केचुआ नहीं बचा है, गांडूल नहीं बचा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ और गोमूत्र के इस्तेमाल से आपके ज़मीन में अच्छे तरीके से केचुए की पैदाश हो सकती है, हो जाती है। लेकिन इसमें आप कम से कम गोमूत्र ड्रिप से हो या पाट पानी से हो, कोई किसी भी आप पानी ज़मीन को देते हैं, तब इसमें सिर्फ आपको केमिकल या कोई भी रासायनिक खाद फर्टिलाइज़र या फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड नहीं मिलाना है। गुड़ और गोमूत्र के साथ साथ आप एक एकड़ के लिए एक टाइम में कम से कम 15 से 20 लीटर गोमूत्र, गन्ने की फसल हो या और कोई भी फसल हो, लेकिन जो मिर्च हो गई, सभी प्रकार की मिर्च वर्गीय फसलें, करेला हो, तोरई हो और कोई भी जो ऐसी फ्लावरिंग स्टेज में आने वाली फसल है और जिसका सेटिंग होने के बाद फल में रूपांतर होता है, तो ऐसी फसल में आप इसका इस्तेमाल 10 लीटर गोमूत्र के ज़्यादा ना लें, 10 लीटर ही लें, जिससे आपको अच्छा रिपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ गोबर, जो ज़मीन के अंदर जो भी कीटक होते हैं, गोबर और गोमूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो वो कीटक भी अच्छे पैमाने पर कम हो जाते हैं। गोमूत्र एक ग्रोथ प्रमोटर का कार्य भी अच्छे तरीके से कर देता है, जिससे हमारी फसल अच्छे तरीके से ग्रो हो जाती है। अगर आप देसी गाय का गोमूत्र का इस्तेमाल करेंगे, देसी यानी जिस गाय को वशिंग रहता है, हमारे मराठी में यहाँ पे वशिंग बोलते हैं, तो वो वशिंग रहता है, वो सारी गाय देसी गाय है, उनकी बहुत सारी प्रजातियाँ पूरे भारत में मिल जाती है। तो दोस्तों, उस देसी गाय का गोमूत्र आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो फसल है, जो वेल वर्गीय सब्जियां है, उन सभी फसल के जो निमेटोड आता है, वो निमेटोड को भी कंट्रोल करने का कार्य ये बहुत ही अच्छे पैमाने पर कर देता है। इसमें नाइट्रिक नाइट्रोजन से फसल अच्छे तरीके से ग्रो हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं गोमूत्र में क्या क्या कंटेन है। तो दोस्तों, इसमें नाइट्रिक नाइट्रोजन है, सल्फर है, पोटैश है, फास्फोरस है, मैग्नीज है, कार्बोलिक एसिड है, लोह है। इन सभी कंटेंट के साथ साथ इसमें सिलिकॉन है, क्लोरीन है, नमक है, एंजाइम्स है और हार्मोन्स है। ये सभी प्रकार के कंटेंट इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे पैमाने पे मिल जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं लेकिन इसमें कितने परसेंटेज में कौन से कंटेंट है। तो दोस्तों, गोमूत्र में 95% पानी आता है और 2.5% इसमें नाइट्रिक नाइट्रोजन आता है और बचा 2.5% इसमें बाकी सारे कंटेंट आ जाते हैं। गोमूत्र का इस्तेमाल कब कब नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप कोई भी फ्लावरिंग स्टेज वाली फसल हो, तो उस फ्लावरिंग स्टेज वाली फसल में आप इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि
अगर फ्लावरिंग स्टेज में आप इसका गोमूत्र का इस्तेमाल किया तो आपकी फसल की फ्लावरिंग पूरी तरह से गिर सकती है और आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर सकती है। तो फ्लावरिंग स्टेज में आप इसका इस्तेमाल ना करें। नाइट्रिक नाइट्रोजन होने से आपकी फ्लावरिंग गिर जाती है। दोस्तों, हार्वेस्टिंग के समय यानी आपकी फसल अब परिपक्व हो चुकी है, मिर्च वर्गीय फसल हो या करेला हो, तोरई हो, ऐसी कोई भी फसल हो या खीरा हो, ऐसी कोई फसल हो, जब आप फ्लावरिंग स्टेज यानी हार्वेस्टिंग के समय आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो फल है उन फलों की क्वालिटी कम हो जाती है। कीपिंग क्वालिटी कम हो जाने से उसका वज़न भी घट जाता है। ये दोनों प्रक्रिया एक साथ होती है, आपके फसल की क्वालिटी भी कम हो जाती है और उसके साथ साथ फसल के वज़न भी कम हो जाता है, तो ये दोनों नुकसान हो जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल सेटिंग के समय और आप जब भी हार्वेस्टिंग करते हैं तो हार्वेस्टिंग के समय इसका इस्तेमाल ना करें। बाकी आप फसल के सभी स्टेज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इसका प्रमाण क्या होना चाहिए प्रति लीटर पानी के लिए, फसल के कौन से स्टेज में आप इसका कितना कितना इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, गोमूत्र स्प्रे करने के लिए आपकी फसल छोटी हो तो 1 ml प्रति लीटर का इस्तेमाल करें। आपकी फसल थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो आप 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कीजिए। आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में है या हार्वेस्टिंग को आने वाली है तो आप 2 लीटर प्रति ml गोमूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। तो दोस्तों, सबसे पहले आप गोमूत्र एक ऑर्गेनिक खाद है, फर्टिलाइज़र है, इंसेक्टिसाइड है, तो आप इसका इस्तेमाल किसी भी फंगीसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो या फर्टिलाइज़र हो, इसके साथ साथ ना लें। ये हमेशा ऑर्गेनिक के साथ ही इसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक क्या क्या और कौन से ऑर्गेनिक के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ वो गोमूत्र लेता हूँ मैं। जब फसल छोटी हो बड़ी हो इसके हिसाब से 1 से 2 ml तक मैं गोमूत्र का इस्तेमाल करता हूँ और 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से ताक का इस्तेमाल करता हूँ। यानी आपकी जो 20 लीटर की टंकी है उसके 20 ml मैं 20 लीटर पानी के लिए 20 ml का गोमूत्र का इस्तेमाल करता हूँ और 200 ml ताक का इस्तेमाल करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा स्प्रे हो जाता है। उसके साथ साथ आगे आप गोमूत्र 200 ml और गुड़ 250 ml 200 लीटर पानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रिक नाइट्रोजन से पत्तियाँ कोमल हो जाती है दोस्तों, इसमें 2.5% नाइट्रिक नाइट्रोजन है। तो इसके लिए नाइट्रिक नाइट्रोजन होने से गोमूत्र में 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से यानी 200 लीटर पानी के लिए 200 या 400 ml तक आप गोमूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें सिलिकॉन लेना है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, इसका भी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो दोस्तों, ये सभी कॉम्बिनेशन आज हमने देखे हैं, गोमूत्र की सटीक जानकारी ली है। ऐसे ही वीडियो आपको अगर पसंद आते हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।